आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गर्म और विवादित मुद्दे पर जो देश की राजनीति में नया तहलका मचा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटों को हटाने की साजिश हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने इस जांच को रोक दिया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है। तो आखिर मामला क्या है, क्या सच है और क्या राजनीतिक हो हल्ला? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी B.R. पाटिल ने चुनाव जीता था, लेकिन इसके ठीक पहले वहां के मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी की खबरें सामने आई, जिसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लगभग 6018 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित साजिश थी ताकि विपक्ष के वोटरों को निशाना बनाया जा सके और कांग्रेस के प्रत्याशी की हार सुनिश्चित की जा सके। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच को जानबूझकर रोका हुआ है। राहुल गांधी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस की CID ने इस मामले में लगातार 18 महीने तक जांच की और कई बार चुनाव आयोग से जरूरी सबूत मांगे, लेकिन हर बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जांच को अवरुद्ध किया। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग ने जरूरी तकनीकी डिटेल्स जैसे IP एड्रेस, डिवाइस कोड और OTP डिटेल्स को छिपा कर रखा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की तुरंत CID को सबूत सौंपे जाए ताकि जांच पूरी पारदर्शिता से हो सके। अब सवाल उठता है, चुनाव आयोग ने इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया दी? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से #ECI फैक्ट टैग के साथ पोस्ट किया कि राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार हैं। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मतदाता सूची से नाम नहीं हटा सकता। आयोग के अनुसार 2023 में अलंत विधानसभा क्षेत्र में कुछ असफल प्रयास हुए थे नाम हटाने के, जिसके खिलाफ आयोग के अधिकारी ने FIR दर्ज करवाई थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच के लिए सभी जरूरी दस्तावेज कलबुर्गी जिले के पुलिस अधीक्षक को सौंपे जा चुके हैं। जी हां, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने भी कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी और दस्तावेज दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जाएगी और वो जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटक में पिछले कुछ चुनावों में, खासकर 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में अलंद क्षेत्र की राजनीति ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। 2018 में भाजपा के सुभाष गुड्डेदार ने चुनाव जीता था, लेकिन 2023 में कांग्रेस के B.R. पाटिल ने जीत हासिल की। इस बीच मतदाता सूची में बदलाव और नाम हटाने के आरोपों ने राजनीतिक लड़ाई को और गर्म कर दिया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को केवल एक चुनावी विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के इस रवैये से विपक्षी मतदाता और जनता का विश्वास खत्म होगा। वहीं चुनाव आयोग का दावा है कि पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कहीं बढ़कर है। ये हमारे लोकतंत्र के आधार यानी कि निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनावों पर सवाल उठाता है। जब किसी राजनीतिक दल के नेता और चुनाव आयोग के बीच ऐसी भिड़ंत होती है तो जनता के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या चुनाव पूरी ईमानदारी से हो पा रही है? क्या हर वोट की रक्षा हो रही है? इस बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे पर खूब बहस हो रही है। विपक्षी दल इसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार और चुनाव आयोग इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहे हैं। तो आखिर इस पूरे विवाद का हल क्या होगा? क्या चुनाव आयोग सचमुच जांच को रोक रहा है या केवल राजनीतिक बयानबाजी है? ये सवाल भविष्य में जांच के परिणामों से ही पता चलेगा। फिलहाल तो सभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जनता की निगाहें इस मामले पर बनी हुई हैं।
ये भी जरूरी है कि हम अपने लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखें, लेकिन साथ ही उन्हें जवाबदेह भी बनाएं। चुनाव आयोग जैसा संवैधानिक संस्थान स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों ने पूरे देश में सियासी तहलका मचा दिया है। राहुल गांधी के आरोप और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बीच ये लड़ाई जारी है। आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को ज्यादा पारदर्शिता दिखाना चाहिए या ये सब राजनीतिक ड्रामा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।